लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या कर रहे थे अभी, अपन जो थे वो एडिशन रिएक्शन देख रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करना होता है उसमें H प्लस तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल चेंज होते जा रहे थे, बराबर है। जैसे मान लो H2 है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH माइनस। जैसे HX है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, X माइनस। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, RO माइनस। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें कौन होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। तो जो डबल बॉन्ड पे आपको पहले उसके ऊपर डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आपको कार्बोकेटाइन बनाना है जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा होता है। उसके बाद में क्या करोगे, आपको लगेगा सर ये रीअरेंज हो सकता है, तो उसे फाइनली रीअरेंज कराने के बाद में उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। इतना ही काम करना था आपको। चलो और प्रैक्टिस करते हैं अपन। जैसे देखो पहले बोलो क्या करूँ भाई, डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाऊँ, इधर बना दूँ। ये बात समझ में आ रही है ना, कार्बोकेटाइन में क्यों बना रहा हूँ। और डबल बॉन्ड डेफिनेटली इस साइड ब्रेक हुआ था और उसके साथ वो H प्लस जुड़ गया होगा, लेकिन मैं H प्लस हाइड्रोजन को तो लिखता ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने कार्बोकेटाइन बनाया। अब ये कार्बोकेटाइन घूमेगा लेकिन फिलहाल ये कार्बोकेटाइन सही है, तो कार्बोकेटाइन फाइनल है, वहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, Cl लगा दूँ। और अगर कार्बोकेटाइन के ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हो और अगर जोड़ने के बाद में मान लो वो कायरल वायरल हो रहा है, तो उस केस में अपन बोलेंगे अपन को क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएगा। अपन को क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएगा। एक्चुअली के अंदर बच्चों इसमें रेसेमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, उसका रीज़न क्या रहेगा, एक मिथाइल और है ना, वो एक मिथाइल तो मैं भूल ही गया, तो ये एक मिथाइल और आएगा यहाँ पे ना। तो जैसे एक मिथाइल आएगा तो वो दो मिथाइल एक जैसे हो जाएंगे, तो उस केस में वो कार्बन कायरल नहीं होगा, इसमें नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता ना तो ज़रूर मिलता आपको, बराबर है। इसमें क्या करूँ बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐसे कार्बोकेटाइन बना दो। अब इसके पास अल्फा H कितने हैं, तो इसके पास अभी अल्फा H3 है। क्या ये अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर सकता है क्या, तो यहाँ पे सर दो मिथाइल लिखे हुए ना, उनमें से एक मिथाइल शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि हाइड्राइड तो उसके पास है नहीं। तो जब ये मिथाइल शिफ्ट करेगा तो क्या कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा करके। ये बात ठीक है। अब ये रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग है ना ये, इसलिए तो 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग दी। बाद में 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 2 पे कार्बोकेटाइन का आ जाना, बाकी 1 से सब चला जाना। क्लियर है। अगर मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूं तो ये आपको कैसा दिखेगा, तो ये इस टाइप से दिखेगा कि 6 मेंबर की रिंग और पास में कार्बोकेटाइन और एक उस पर मिथाइल लिखा हुआ है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखा हुआ है। कैसा ये, ओके। अब आप तो मुझे ये बताओ कि ये जो कार्बोकेटाइन है, अभी इस कार्बोकेटाइन की क्या हालत है, तो बोलेंगे सर 2 अल्फा H इधर है, बाकी इधर कुछ है नहीं, तो और बढ़ाना चाहेगा तो इधर आएगा ना, तो बेटर रहेगा। लेकिन बोलेंगे सर इधर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो शिफ्ट किसका करेगा। ये दो मौके हैं आपके पास, एक तो ये मिथाइल का करे और एक ये पूरे ग्रुप का करे। माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज़ कर सकता है वो माइग्रेट हमेशा पहले करता है, ये तो आपको पता ही है। तो बोले सर इसका प्लस आई ज़्यादा होगा तो ये माइग्रेट करेगा यहाँ पे, है ना। अगर ये माइग्रेट करेगा तो आपको ये क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, तो बोले यहाँ पे मिलेगा मुझे, ये तो इधर आ गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इधर मिथाइल का मिथाइल रहा और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन पे फाइनली आपको क्या करना है, इसमें कौन है बच्चों, डाइल्यूट H प्लस का मतलब क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, पानी में कौन होता है, OH माइनस। तो फाइनली यहाँ पे क्या जोड़ देना, OH माइनस, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बोलना डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाओ जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा होता है। अब 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर ही कार्बोकेटाइन, रिंग का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। क्यों होता है कॉन्ट्रैक्शन, वो डांसिंग रेजोनेंस के चक्कर में, है ना। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना। अब इसके ऊपर फाइनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दो। तो एक्चुअली के अंदर ये कैसा है, इस टाइप से ही, है ना, ये तो चला जाएगा ना। इस पे क्या क्या लिखा हुआ भाई, एक मिथाइल और एक इधर कार्बोकेटाइन, यही तो है। उसके ऊपर क्या लगा दो, OH, ये लो आंसर आ गया। अब देखो बच्चों मैं बोलता हूँ ना डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाओ जहाँ पे स्टेबल ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरे वाले कार्बन पे भी तो कोई लगता ही होगा, तो बाकी सब में तो H प्लस होता है तो मैं लिखता नहीं हूँ। लेकिन अगर कल को मान लो D डाइल्यूट D प्लस हुआ
या फिर मैं ऐसे लिखूँ D प्लस इन D2 हो, क्योंकि D प्लस तो D2 में ही होगा, तो उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो बोलेंगे बताओ डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा होगा, इस साइड वाला। तो इस पे क्या लगा होगा, तो इस पे सर H नहीं है, इस बार D लगा होगा, और आपको D तो लिखना पड़ेगा ना, ये लो भाई D लिखना पड़ेगा आपको, और कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन कहीं जाएगा क्या, बोले कहीं नहीं जाएगा, स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो उस केस में ये लो D, और यहाँ क्या लगा दो OD, OH मत लगा देना। OH क्यों नहीं लगाऊंगा, D प्लस तो D2 में होगा ना, और D2 में कौन होगा, OD माइनस होगा। इस पे बोलना कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल है, इधर होगा, उसका रीज़न बोलो, रेजोनेंस वाला। बाद में इस कार्बोकेटाइन पे आप क्या लगाओ, न्यूक्लियोफाइल ढूंढो। बताओ एल्कोहल में कौन न्यूक्लियोफाइल है, H हटाने के बाद में क्या बचेगा, OCH3, तो ये लगा दो यहाँ पे, बराबर है। इसमें बोलना ये कार्बोकेटाइन इधर बना। अब ये कार्बोकेटाइन कहीं जाएगा क्या, पहला कार्ब देखो दिखाई कितने अल्फा एच है उसके पास, तो बोलेंगे सर 3 इधर और 1 इधर, 4 है। चलो कल कोई इधर आता है मान लो हाइड्राइड का शिफ्ट करके, तो उसका कुछ फ़ायदा होगा क्या। यहाँ पे जो H लिखा हुआ है इसकी शिफ्टिंग कर दे, मान लो H की शिफ्टिंग कर दे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसा मिला, बराबर है, फ़ायदा तो हो गया, अल्फा H ज़्यादा हो गए। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इतना इतना न्यूक्लियोफाइल है। OC डबल बॉन्ड OCH3, ऐसा हो जाएगा ये। इसमें बोलना कार्बोकेटाइन आया यहाँ पे। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, और 1 से कार्बोकेटाइन का चला जाना। ये देखो ये मिथाइल आ गया, ये पीएच आ गया, और इधर एक पीएच लिखा हुआ था, इधर कार्बोकेटाइन बना था, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या जोड़ोगे, Cl। इसमें देखना एक बार, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाना चाहोगे या फिर यहाँ पे, इधर आपने कार्बोकेटाइन बनाया तो रेजोनेंस वाला मिलेगा, और अगर इधर कार्बोकेटाइन बनाया तो डांसिंग रेजोनेंस वाला मिलेगा। कौन सा स्टेबल ज़्यादा होता है बताओ, कार्बोकेटाइन, डांसिंग रेजोनेंस वाला। तो अगर ये डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा होता है तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, कौन है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, OH, तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल को बना दिया। क्लियर हुई ये बात, चलो इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों कुछ और एग्जांपल करते हैं अपन। देखो करना तो वैसे ही है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए। कार्बोकेटाइन रहा, कहाँ बनाऊँ, इधर बनाऊँ, लेकिन इधर H नहीं है ना इस बार कौन है, D प्लस, तो कार्बोकेटाइन तो यहाँ बना देना, उसको तो कोई बात नहीं है, लेकिन इधर D लगाना मत भूल जाना। तो इस बार अपने पास कौन है, D, यहाँ पे लगा दिया। कार्बोकेटाइन कहीं जाएगा क्या, कहीं नहीं जाएगा। तो अगर ये कार्बोकेटाइन कहीं नहीं जाएगा तो उस केस में मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, OMe का मतलब OCH3, बराबर। और एक मेरा D जो यहाँ लिखा हुआ था ये यहाँ पे है ही, बराबर। इसमें बोलना एक बार कार्बोकेटाइन कहाँ बनाऊँ, पहला कार्बोकेटाइन इधर बना। अब ये कार्बोकेटाइन कहीं जाएगा क्या, इसके पास अल्फा H कितने हैं, इसके पास अल्फा H बच्चों इधर 3 है, और इधर 1 है, ये D मान लो, और तो इसके पास कोई है नहीं, तो अल्फा H इसके पास 4 है। कल कोई इधर का कोई शिफ्ट करे तो किसको शिफ्ट करें, D का ही शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप की तो बाद में ही बात आएगी। अगर H होता तो पहले वो शिफ्ट करता है, H नहीं है तो D को कर दो। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ भाई, तो इधर सर Me, इधर Me, और वो D तो वहाँ चला गया, तो इस पे रह गया कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे आ गया वो D, हो गया ऐसा। अब इसके ऊपर फाइनली पे क्या लगा दो, OH लगा दो, तो ऐसे करके OH लगा दो इस पर। कायरल वायरल तो है नहीं, कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं, यहाँ पे D लगा दिया और इधर ऐसा करके Me था। प्रोडक्ट बनाना सीख गए, कैसे बनाना है। इसमें बोलना है एक बार, यहाँ पे बना दूँ कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन ऊपर जाएगा क्या, अब ये अल्फा H कितने हैं इसके पास, तो इधर Me के 3,
और इधर भी एम ही है, तो इसके 3 6 और ये एक डी 7 है इसके पास। ऊपर जाएगा तो शिफ्ट इसी डी का ही करेगा, तो अगर ये डी का करेगा तो इधर आ जाएगा ये, तो इधर आ जाएगा तो एम ई के उसको 3 मिल जाएंगे, ए टी के उसे 2 ही मिल पाएंगे क्योंकि CH2 CH3 है, तो 5 हो गए। और एक मान लो इधर डी आएगा तो एक को मान लो तो 6 ही हुए, तो ऊपर जाना फिर प्रीफर नहीं करेगा, वो इधर ही पड़ा रहेगा, वो बेटर रहेगा उसके लिए। ये कार्बन बच्चों कायरल है ना, लेकिन इसकी कायरलिटी में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, ये तो हमेशा ही कायरल रहना है ऐसा वैसा। तो इसका मतलब ये तो ठीक बात, ऐसा ऐसा लिख दिया मैंने, लेकिन नीचे वाला जब OH लगेगा तो वो कायरल हो सकता था, लेकिन फिलहाल तो बच्चों कायरल होगा नहीं। उसका रीज़न क्या रहेगा, ये एम ही है ना, तो ये भी एम ही रहेगा, बराबर है ना ये बात। ये भी बच्चों एम ही था, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो बच्चों ऐसा सीन होता, देखो इस पर क्यों फ़र्क नहीं पड़ा भाई, देखो ये तो एम ही है तो एक साइड एम ही OH लगा दिया। नहीं तो अगर ये कायरल होता ना तो मैं ऐसे बोलता कि इधर OH लगने का और इधर अलग अलग बात होती वो, है ना। ऊपर वाला वैसा का वैसा होता और नीचे वाले का प्लस माइनस बनता, तो वो तो मिरर इमेज बनती, लेकिन ऊपर वाले की नहीं बन पाती, तो ओवरऑल वो डाइस्टेरियोमर होता। लेकिन मेरे पास ऐसा केस नहीं बन पाया, ये कायरल हुआ नहीं क्योंकि 2 एम ही है ना, तो फिर वो तो पड़ा रहेगा ऐसा कैसा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर है। बोलना भाई कार्बोकेटाइन आया इधर, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस लेने के लिए आएगा, लेकिन इसका आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इधर आना चाहता है, किसका शिफ्ट कराओगे आप? मैं शिफ्ट कराऊंगा, मेरे पास 3 चीज़ें हैं बच्चों, एक पीएच है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। तो पहले शिफ्ट किसका होता है, फिनाइल ग्रुप का होता है, तो उधर उधर चला जाएगा वो, तो ये उधर चला गया तो ये ऐसा बन जाएगा, इधर पीएच आ गया, बराबर है। अब बोलना एक बार क्या होगा, अब बोलेंगे सर ये अगर इधर हाइड्राइड का शिफ्ट करके वापस इधर आ जाए ना तो उसके पीएच को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी, तो बिल्कुल वो चाहेगा कि मुझे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिले। ये यहाँ आ गया, तो अब कहीं नहीं जाएगा ये। तो अब अगर ये कहीं नहीं जाएगा तो उसके ऊपर अटैक करा दो। आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस, तो Br माइनस का अटैक कर दो। ये लो भी Br माइनस का अटैक कर दिया। बराबर है। चलो 14 वाले में बोलो। 14 वाले में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 14 वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड जो HX होता है या फिर कोई भी सामने अगर H+ होता है तो H+ एल्कोहलों को नहीं छोड़ता है। आपको शायद पता होगा, प्रोटोनेशन करा के उसे बाहर कर देता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि H+ सर इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर पहले किसको करेगा, है ना। तो पहले उसको करेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। तो याद रखना बच्चों, एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इस OH से ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा रिएक्शन पहले इसके साथ होगी, OH वाले के साथ नहीं होगी। लेकिन एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ना वो एल्कीन की ज़्यादा होती है एल्कोहल से। अगर सामने से कोई H+ आ रहा है और आपको डबल बॉन्ड और एल्कोहल दोनों दिख रहे हैं तो एल्कीन जो होगा उसका H+ के साथ रिएक्शन फास्ट होती है, एक नंबर बात। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, मान लो आपने एल्कोहल का प्रोटोनेशन करा दिया, देन कार्बोकेटाइन विल रेजोनेंस विथ डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था उसके साथ रेजोनेंस करने वाला है। ओनली दैट केस OH gets fast protonated। ये मैंने क्या लिखा बच्चों, ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास OH और डबल बॉन्ड दोनों है तो बोलेंगे सर वो पहले किसको कराना है, तो बोलेंगे डबल बॉन्ड को ही कराना है, श्योर। लेकिन अगर मान लो आपने OH का प्रोटोनेशन करा के जो बनने वाला कार्बोकेटाइन बना, कल को वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने वाला हुआ ना, केवल और केवल उस केस में ओनली दैट केस OH विल गेट फर्स्ट प्रोटोनेटेड देन एल्कीन। एल्कीन का आपको कुछ नहीं करना है। जैसे देखो
मान लो ऐसा सोचो कि इसका प्रोटोनेशन कराया तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बना तो कोई मतलब ही नहीं है डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करे, तो बोलेंगे वो नहीं होगा, यही होगा। कहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊँ भाई, यहाँ बनाऊँगा। अब एक चीज़ और सर, अंदर ही कार्बोकेटाइन और अंदर ही न्यूक्लियोफाइल, तो जब भी इंटरनल अटैक होते हैं तो एक्सटर्नल अटैक से तो बहुत फास्ट होते हैं, इंटरनल अटैक इज ऑलवेज फास्ट देन एक्सटर्नल अटैक। अब ये कार्बोकेटाइन कहीं जाए चाहे नहीं जाए, रीअरेंज करा दिया, जो भी इसके साथ मुझे करना था मैंने कर दिया। अब फाइनली Cl- अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन जब तक बच्चों Cl- अटैक करने के लिए आएगा ना, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक कर चुका होगा। और जब भी इंटरनल अटैक होगा तो रिंग बनेगी, तो जब भी रिंग बनेगी तो वो कौन सी मेंबर्ड की रिंग सपोर्ट करेगी, 3 की भी बन सकती है, 3 to 6 मेंबर्ड रिंग सपोर्ट करती है बच्चों हमेशा, 3 से लेके 6 तक की बन सकती है। फिलहाल कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन को लेके 6 मेंबर की रिंग बन गई। देखो ये अटैक करेगा ना ऐसे, तो उसके ऊपर ऐसा बन जाएगा, और पास में क्या है उसके, तो ये जहाँ अटैक करेगा वो तो इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लिखा रहेगा, देखो ये रहा, और उस OH वाले पे जो था उस पे भी एक मिथाइल लिखा हुआ है। दिस विल बी द फाइनल कंपाउंड। क्या ये मेरी बात ठीक लगी आपको, है ना? क्या क्या चीज़ सिखाई मैंने आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी अगर ऐसा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा सर OH और डबल बॉन्ड में पहले कौन अटैक करने देगा, डबल बॉन्ड करने देता है नो डाउट, लेकिन OH केवल उसी केस में करने देगा जब बनने वाला कार्बोकेटाइन उस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने वाला हो, अदरवाइज ऐसा नहीं करने देगा। दूसरी चीज़, कभी भी अगर मान लो कोई कार्बोकेटाइन बना है तो अपने आप में वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो मान लो मॉलिक्यूल में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है आपके पास तो भी इससे पहले अटैक वो कर चुका होगा जब तक बाहर आएगा। इसमें आपको Cl लिखा हुआ प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक्सटर्नल अटैक करेगा। इंटरनल अटैक इज ऑलवेज फास्ट देन एक्सटर्नल अटैक, हमेशा। क्लियर है? जैसे इसका क्या सीन करें, मैंने नोटिस किया अगर सर इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, लेकिन मैंने जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया तो मैंने नोटिस किया कि वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने वाला बन गया सर, और डबल बॉन्ड के साथ अगर वो रेजोनेंस करने वाला बना है ना तो ऑलवेज OH गेट फर्स्ट प्रोटोनेटेड, हमेशा वो आपको पहले उसका प्रोटोनेशन कराना है, बाद की बात सोचनी है। अब आपके पास 2 केस है कि या तो मैं इधर ही अटैक करा दूँ, तो अगर इधर ही अटैक करा दिया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, कौन सा, क्या ये और इधर I लिखा हुआ, ठीक बात है। अगर मैं रेजोनेंस करके कार्बोकेटाइन को एक साइड लिया हूँ, कोई भी साइड, दोनों एक जैसी साइड है, तो मेरे पास कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा। अगर मैंने यहाँ अटैक कराया तो मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों के दोनों प्रोडक्ट मिले। अब बोलेंगे मेजर कौन सा होगा सर, तो मेजर होगा आपके पास जो प्रोडक्ट ये वाला। उसका रीज़न क्या रहेगा, यहाँ पे सर वो डबल बॉन्ड आपको स्टेबल भी तो मिलेंगे ना, है ना, बनने वाली एल्कीन जो होगी वो स्टेबल होगी, इसलिए ये मेजर बन जाएगा। और इसमें से डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी इतनी कोई खास नहीं है, तो ये वाला मेजर हो जाएगा। एक्सटेंडेड है ये, एक्सटेंडेड, तो हमेशा मेजर टाइप हो सकता है। इसमें बोलना बच्चों, यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे रेजोनेंस वाला, यहाँ डांसिंग रेजोनेंस वाला। तो अभी बताया था मैंने, डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सिंपल रेजोनेंस। ये आ गया इधर, तो इधर pH लिखा रहेगा, और यहाँ क्या लगा दूँ भाई, अपने पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, OM ही है, ये उसका आंसर हो जाएगा। इसमें बोलना तो ये 7 मेंबर्ड की रिंग है, यहाँ पहले कार्बोकेटाइन बनाया, 7 मेंबर्ड रिंग के ऊपर ही कार्बोकेटाइन आ गया। इसका मतलब उसमें क्या होगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराते हैं, 1 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 2 पे कार्बोकेटाइन का आ जाना, तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई। इस पे एक मिथाइल लिखा हुआ है, इस पे यहाँ पे एक मिथाइल लिखा हुआ है, तो ऐसा बना पहला, सबसे पहले देखो आया समझ में। अब इसे अपनी अल्फा H से स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो ये इधर आना चाहिएगा, तो इधर सर कोई है ही नहीं, H है नहीं, तो बोले किसका शिफ्ट कर दें अपन इस मिथाइल का शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप मिथाइल का शिफ्ट करोगे आपको ऐसा मिल जाएगा, देखो 6 मेंबर्ड की रिंग, और इस मिथाइल पे ये इधर आके लग गया, और ये कार्बोकेटाइन इधर आ गया, बराबर। अब ये कार्बोकेटाइन कहीं नहीं जाएगा, फाइनली आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो और आंसर लिख दो, ये ऐसे करके। समझ में आ रही है ना बात, क्या करना है आपको ना। चलो इसको लिखो, अब देखो बच्चों एक चीज़ और देखो जो मैं अलग से बता देता हूँ आपको। रिएक्शन
ऑफ ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ये जो ब्यूटाडाइन होती है ना, वो एडिशन रिएक्शन कैसे शो करेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं अपन। ब्यूटाडाइन जैसे कि मान लो मैं ये बता देता हूँ ना, इस टाइप का कोई भी केस हो सकता है कि डबल बॉन्ड, जैसे कि मान लो ये रेजोनेंस में है, बराबर, आपने यहाँ पे कोई ENU जैसे रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराई, HX के साथ, पानी के साथ, कोई भी, है ना, क्या क्या केस हो सकते हैं इसमें। तो मान लो मैं एक डबल बॉन्ड की तरफ सोचूं, तो मैंने बोला कि कहाँ E को जोड़ूं, तो बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, वहाँ जोड़ूंगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया और इधर मैंने E को जोड़ दिया, सॉरी CH2E को जोड़ दिया, ये बात ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज को मैंने इसी इधर कर दिया और इसको E यहाँ पे जोड़ दिया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन बना है तो ये तो रेजोनेंस भी कर सकता है, तो ये कार्बोकेटाइन ने रेजोनेंस करके वो इधर आ गया। दो पॉसिबिलिटी बनी। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसके थ्रू अगर मैं प्रोडक्ट बनाता तो अपने पास कार्बोकेटाइन यहाँ होता, तो बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता, डबल बॉन्ड CH CH और यहाँ पे NU और यहाँ पे E, ऐसा मिलता या नहीं मिलता। अगर मैं इसके थ्रू प्रोडक्ट बनाता, इसके थ्रू, तो इसके थ्रू प्रोडक्ट कैसा बनता, तो बोले CH2 CH CH CH2 और इधर E और इधर न्यूक्लियोफाइल, बराबर। इसमें बच्चों कोई ऐसे मत सोच लेना कि सिन एडिशन या एंटी एडिशन, क्योंकि वो तो सिग्मा बॉन्ड है तो घूम रहा है, चाहे आप न्यूक्लियोफाइल को इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना होता, बराबर है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये उस कार्बोकेटाइन है तो इंटरमीडिएट है, तो ये मैंने क्या लिखा, इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट 1 है ये, और ये मेरे लिए मान लो इंटरमीडिएट 2 है, अलग टाइप का, है ना, रेजोनेंस करने वाला। ओके, आपको क्या लगता है बच्चों, अगर मान लो ये कार्बोकेटाइन बनता और ये कार्बोकेटाइन बनता, कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा, तो बोले ये वाला स्टेबल ज़्यादा, है ना, क्योंकि उसके पास अल्फा H ज़्यादा है और रेजोनेंस तो दोनों ही कर रहे हैं, तो बोले ये है अपना मोर स्टेबल, और ये कार्बोकेटाइन जो आपने बनाया है ये है लेस स्टेबल। अगर मैं प्रोडक्ट साइड बात करता, अगर ये और ये दो प्रोडक्ट है, कौन से ज़्यादा है स्टेबल, तो स्टेबिलिटी तो फिर मैं डबल बॉन्ड की देखूंगा, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो बोले ये डबल बॉन्ड से स्टेबल ज़्यादा है उसके कंपेयर में, तो इसका मतलब ये है मेरे पास मोर स्टेबल और ये है मेरे पास लेस स्टेबल। इसमें एक चीज़ बच्चों कॉन्ट्राडिक्टोरी है कि जनरली क्या होता है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट, बट एक चीज़ इसमें नोटिस की जाए कि अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल ज़्यादा है तो उसके थ्रू बना हुआ प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, और अगर ये मान लो इंटरमीडिएट स्टेबल ज़्यादा है तो उसके थ्रू बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो लेस ज़्यादा स्टेबल है। ये बात ठीक है। तो फिर अपन बोले डिसाइड कैसे करें अपन, कौन सा बच्चों ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा स्टेबल कम होगा। दो टाइप के इसमें नाम लिखे जाते हैं, एक नाम लिखा जाता है KCP और एक नाम लिखा जाता है TCP। KCP का मतलब होता है काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और TCP का मतलब होता है थर्मोडायनामिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। भाई अगर आपसे बोला गया TCP प्रोडक्ट कौन सा होगा तो बोलेंगे थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान देता है, और काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट में क्या होता है, स्टेबिलिटी चाहे कुछ भी हो उसे फास्ट काम करना पड़ता है, काइनेटिक रिलेटेड टू स्पीड, है ना। तो बोलेंगे वो जब रिएक्शन चलती है ना, तो देखो ये स्टेबल ज़्यादा इंटरमीडिएट है तो ये फास्ट रिएक्शन चली जाएगी, और ये जो स्टेबल कम है लेकिन उसको इसका बात का आइडिया है कि बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल होगा, ये थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन दिस स्टेबल प्रोडक्ट इज नोन एज TCP, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या बना है, TCP के थ्रू बना हुआ है। थर्मोडायनेमिक रिलेटेड बात की, ये हालांकि स्टेबल कम है लेकिन उसका इंटरमीडिएट स्टेबल था इसलिए जल्दी से बन गया था, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज KCP। क्लियर है मेरी बात।
अब बोलेंगे टीसीपी और केसीपी दो प्रोडक्ट मिले होते हैं अपन को। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो इसको देखो क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड को मान लो ऐसे हम नंबरिंग दूं ऐसे 1 2 3 4, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल 1 नंबर पे लिखा और न्यूक्लियोफाइल 2 नंबर पे लिखा। इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और इस टाइप को बोले तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो बोलेंगे आप इस बात को मत रट लेना कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो टीसीपी और ऐसा, ये तो मैंने बताया जस्ट। अब एक चीज और, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हमेशा टीसीपी प्रोडक्ट इज मेजर, but at very low temperature around -40 degree Celsius KCP product is measure, KCP measure। but क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो we consider room temperature and we always consider TCP as a measure। अब TCP कौन होगा, TCP होगा, आप स्टेबल देख लेना, स्टेबल प्रोडक्ट को TCP बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है, टीसीपी किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, आराम से बनो लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। इंटरमीडिएट हालांकि उसका हो सकता है लेस स्टेबल हो, बट मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज कंसिडर एज ए टीसीपी एंड एट रूम टेम्परेचर ऑलवेज टीसीपी इज मेजर, बट एट वेरी लो टेम्परेचर अपन क्या बोलेंगे, केसीपी भी मेजर हो सकता है। केसीपी रिलेटेड टू काइनेटिक्स और टीसीपी रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। चाहे काम कितना ही फास्ट हो रहा होगा, ये काम हालांकि स्लो हो रहा है, लेकिन उसको प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ये सर प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, दैट्स वाई रीजन वो काम धीरे धीरे होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैटर करेगी, है ना। तो ब्यूटाडाइन जैसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसके अंदर आपको मेजर माइनर डिसाइड करना होता है, तो आपको बोलना कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज टीसीपी मेजर। और टीसीपी आप डिसाइड कैसे करोगे, तो बोलेंगे टीसीपी अपन डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को देख के। जैसे देखो मान लो ऐसा लिखा रहता तो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा रहता कॉन्सनट्रेटेड HCl। आप क्या करते भाई, तो बोलेंगे दोनों प्रोडक्ट मिलते मेरे पास, कौन से दो, तो एक तो ये वाला डबल बॉन्ड के थ्रू इंटरमीडिएट बनाई, यहाँ पे लगाया हुआ Cl, यहाँ पे Cl लिखा हुआ। कल को ये रेजोनेंस करता है तो उसका इंटरमीडिएट ये बन जाएगा, तो वहां पे लगा दूंगा। इस टाइप से करना है ना। तो बोले मेजर माइनर कौन सा है, तो बोले टीसीपी कौन सा है भाई, तो बोले एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लो, दिस इज कंसिडर एज ए टीसीपी एंड एट रूम टेम्परेचर टीसीपी इज मेजर, दिस वन इज केसीपी एंड केसीपी एट रूम टेम्परेचर वी कंसिडर माइनर बिकॉज वाई दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर। अब डायरेक्ट करें, चलो एक दो तुम बताओ तो दिखाएं। मान लो ऐसा लिखा रहता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये देखो कॉन्जुगेटेड है ना, ब्यूटाडाइन जैसा एग्जांपल है ये। बोलो यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखूँ तो आपको क्या लगता है कहाँ लगाऊँ भाई, प्रोडक्ट फाइनल क्या आंसर लिखना चाहोगे। तो चलो मैं बता देता हूँ ऐसे करके। मैंने इधर कार्बोकेटाइन बनाया, पहला सिचुएशन हो सकती थी तो यहाँ पे Cl लग जाता, एक सिचुएशन ये हो सकती थी ये रीअरेंज करके इधर आ जाता, तो रीअरेंज करके अगर इधर आ जाता तो मैं यहाँ Cl लगा देता। बताओ कौन सा इसमें TCP है, कौन सा KCP, मोर स्टेबल एल्कीन, दिस वन इज मोर स्टेबल एंड अगर दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस विल कंसिडर एज ए TCP एंड अनदर वन इज KCP एंड दिस विल बी फाइनल, दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। क्लियर हुई बात ये है ना, इस टाइप से आपको करना है। चलो नोट करो इसको। चलो बच्चों ये क्वेश्चन ऑफ द डे है।
समझ लो क्या करना है। ये डबल बॉन्ड रहा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहा, A बना डालो, पानी ले लो, हाइड्रोलिसिस कर दो, जो भी बने OH, इवन रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 C बना दो, जो डबल बॉन्ड बने उसका HBr पे अटैक कर दो, E2 एल्कोहलिक KOH करा दो, डाइल्यूट H+ वापस ऐड करा दो, सोडियम के टुकड़े डाल दो, इस पे अटैक करा दो, जो भी बने उसको गर्म कर दो, I और J बना दो। I और J क्या होंगे वो आपका आंसर हो गया, बराबर है। चलो बच्चों, थैंक यू।